इस क्लास में बात करते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर पेपर फास्ट एंड हेल्थ के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भकालीन अवधि कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस रसायन को हम हार्मोन ऑफ लव के नाम से जानते हैं? तो देखो यार, जो आस्कीटोसिन है, मतलब करेक्ट ऑप्शन इसका पहला है, वो क्या है, लव ऑफ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, LGBT में एल का अर्थ क्या होता है? एल का मतलब होता है लेस्बियन। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन कौन सा मानसिक अयोग्यता है? ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन सही है, साइकोसिस मानसिक अयोग्यता है। पांचवा, GAD का अर्थ क्या होता है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है, किस रूप में मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है? घर में, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पे? तो हाँ, हर जगह किया जा सकता है, तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के दायरे को संक्षेप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो देखो यार, प्राथमिक चिकित्सा को उपचार के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई हानिकारक केमिकल आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए? तो देखो यार, जब कोई केमिकल आंखों में गिर जाए तो कम से कम 20 मिनट तक आंखों को पानी से धोना चाहिए, ठीक है। ठंडे पानी में मुंह को डालना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू मुंह को पानी में नहीं रह सकते, सबको मालूम है, क्योंकि रखेंगे तो निपट जाएंगे। तो इससे अच्छा फ़ायदा क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट तक अपने फेस को पानी में डालो और निकालो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है? ठीक है, संवेगी मतलब सेंस ऑर्गन, जिससे हम फील कर सकते हैं। जैसे हो गया हमारा स्किन, हो गया हमारा आँख, हो गया हम देख सकते हैं, कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकते हैं, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन मतलब संवेगी अंग कहे जाते हैं। तो देखो यार, उसमें से क्या गला क्या संवेगी अंग नहीं था, तीसरा ऑप्शन सही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? तो माता पिता, भाई बहन, अध्यापक सभी के द्वारा दी जा सकती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर प्राथमिक चिकित्सा क्या है? आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, ठीक है। और क्या, एक तत्कालीन जीवन रक्षक उपचार, गहन चिकित्सा उपचार। हाँ, तो तीसरा ऑप्शन सही है, एक तत्कालीन जीवन रक्षक उपचार है, ठीक है। तो 13 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण क्या है? तो बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता, ये सभी एक प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य गुण हैं। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, उपयुक्त सभी, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सक वो इंसान को बोल सकते हैं जो क्या किसी एक्सीडेंट वाले पर्सन को तुरंत उठाता है, आराम दिलाता है, मतलब आराम से बैठाता है, उसकी देखभाल करता है, और क्या हॉस्पिटल में फ़ोन करता है, उसको हम प्राथमिक चिकित्सक बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया किसने? भोर कमेटी ने। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? बोहर कमेटी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, फास्ट एड का 3 सूत्री नियम क्या है? ठीक है, तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, 3 सूत्र नियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक हैं फ्रेडरिक एस्मा। पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य क्या है? ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सक मतलब कोई एक इंसान है जिसने क्या एक्सीडेंट होते हुए देखा और वो उसकी मदद करना चाहता है और उसने मदद किया, तो वो प्राथमिक चिकित्सक हो गया, ठीक है। अब उसका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? जो भी गिरा हुआ है उसको उठा के रोड के साइड में करे और उसको आरामदायक स्थिति में बैठाए। फिर क्या, अगर वो सांस नहीं ले रहा है, बेहोश हो रहा है, तो उसको CPR दे। और क्या करे, खतरे को पहचाने कि उसके हाथ में पैर में कहाँ पे चोट लगी हुई है। और अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन है, मतलब जो गिरा हुआ था, अगर उसके पास मोबाइल फ़ोन मिलता है और
तो वो उसके कांटेक्ट से उसके घर पे सूचना पहुंचाने की मदद करें, सूचना पहुंचा दे कि हाँ ये पर्सन यहाँ पे गिरे हुए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। तो पहला काम उसने क्या किया, रोगी को आराम दिया। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व तो पूरा हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है जब, कब पूरा हो जाता है, जब कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेते हैं। मतलब जब डॉक्टर उस पेशेंट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, अपने अंडर ले लेते हैं कि हाँ अब डॉक्टर उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे प्राथमिक चिकित्सक मतलब जिसने पहली बार उस रोगी की मदद की थी, सड़क पे मान लेते हैं एक्सीडेंट हुआ था, जिसने भी उसको पहली बार उठाया था, उसका काम डॉक्टर के आने के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता। तो हाँ तीनों सही है। अस्थायी चिकित्सा मतलब क्या, अगर वो पर्सन जानता है कि अगर थोड़ा बहुत अगर किसी को ब्लड आ रहा है तो वहाँ पे कपड़ा बांध दिया जाए जिससे थोड़ा सा ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो ये सब क्या बोलते हैं, अस्थायी चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य यही होता है कि पहले उसको अच्छा चिकित्सा देना और उसके जीवन की रक्षा भी करना। मान लो रोड पर गिरा है तो उसको साइड में करना, तुरंत सहायता करना मतलब तुरंत सहायता भी उसको करना, अगर गिरा है तो उसको बैठाना वगैरह वगैरह। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वह चिकित्सालय से जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधा पहुंचाता है वो क्या कहलाता है, चलती फिरती डिस्पेंसरी कहलाता है। ठीक है, जिसको आप मोबाइल डिस्पेंसरी के नाम से भी जानते हो, जो क्या जिससे मोबाइल जैसे एम्बुलेंस मान लो वैसे ही रहता है, उसके अंदर ऑक्सीजन, सीपीआर देने का मशीन, जितना भी इक्विपमेंट पॉसिबल हो सकता है उस बस के अंदर सभी चीज़ें रहती हैं, जो ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे हॉस्पिटल का क्या बोलते हैं सुविधा बहुत कम हो, वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तीसरा तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है, एम्बुलेंस है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, तो चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए, तो स्टेरिलाइज होने चाहिए। ठीक है, स्टेरिलाइज मतलब केमिकल, जो एक मेडिकल केमिकल होता है जिससे क्या सभी इक्विपमेंट मतलब चाकू कैंची जो भी होता है डॉक्टर का वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। ठीक है, साबुन से धोओगे तो उसमें हल्का केमिकल रहेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, प्राथमिक चिकित्सा किट में होना चाहिए बैंडेज होना चाहिए, ORS, डेटॉल सभी चीज़ें होनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर 26 CPR का अर्थ क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएटर, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी रिसिटेशन। ठीक है, 26 हो गया। 27 की बात करते हैं, AVPU में ए का मतलब क्या होता है, सतर्कता, अलर्टनेस जिसको आप बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए, किससे रोकना चाहिए, एक सेकेंड रुको, ऑप्शन अभी आएगा। हाँ, तो लेटने से, सोने से, चलने से, बैठने से, तो सोने से रोकना चाहिए। ठीक है, बोला जाता है कि जिनको भी सांप काटा है उनको सोने नहीं देना चाहिए, उनको हमेशा जागे रहना चाहिए, उसको हमेशा बोल दो कि चलता रहे, बैठा भी रहे तो सोए ना। ठीक है, 29 की बात करते हैं, इन्हेलर का प्रयोग किया जाता है। इन्हेलर मतलब अस्थमा में प्रयोग किया जाता है, जिनको सांस लेने की बीमारी होती है, अस्थमा की बीमारी होती है, उनको एक पंप होता है ना जो बार बार वो खींचते हैं जिसके अंदर दवाई लगा के, उसको इन्हेलर बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको आप CO जिसका स्ट्रक्चर होता है, एक गैस है, कैसा गैस है, बेरंग गैस है, विषैली भी है, स्वादहीन भी है। तो तीनों बात सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 31, चमकीली लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है कहाँ, धमनी में, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं, अरे यार कहाँ भाग गया, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, एक सामान्य वयस्क का सामान्य पल्स रेट क्या है, 60 से 100, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, जब हृदय सिकुड़ता है तब धमनियों में दबाव कैसा होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। 34, WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 34, 35 की बात करते हैं, रक्त को जमने में मदद कौन करता है,
प्लेटलेट्स मदद करता है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 36 की बात करते हैं। आंतों का स्वास्थ्य को इसमें से कौन बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है, फाइबर, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 37 की बात करते हैं। किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है। ठीक है, तो यकृत, अमाशय, किडनी, ग्रसिका, किसका पाचन क्रिया में योगदान नहीं है, तो ग्रसिका का योगदान नहीं होता है, जिसको आप एसोफेगस के नाम से भी जानते हो। एसोफेगस गले में पाइप होती है, एयर पाइप जिसको बोलते हैं, सांस लेने वाली पाइप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया, 38 के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन के कम व अधिक बनाने से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ORS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 40 दिल के दौरे के संकेत नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा दिल के दौरे का संकेत नहीं है, तो नाक से खून बहना दिल के दौरे का संकेत नहीं है। बाकी तीनों क्या, छाती में दर्द, कंधे तक फैलना, पसीना आना, सभी दिल के दौरे का संकेत है। ठीक है, 41 एक औरत की सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर क्या होता है, 12 से 16 ग्राम पर डी। ठीक है, ऑलमोस्ट 11.5 से 15 होता है, लेकिन 12 से 16 दिया है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 हो गया, 42 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो एक मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो देखो यार 29 हड्डियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे 29 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अलग से याद रख लो कि ह्यूमन स्कल के अंदर 29 बोन्स होती हैं। ठीक है, 43 शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। ठीक है, जांग में फीमर नाम का हड्डी होता है जो सबसे लंबा होता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो 43 हो गया। अब क्या बात करते हैं, 44 के बारे में बात करते हैं। तो मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, सभी मच्छर काटने के रोग हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 45 आई फ्लू के लक्षण है, आंखों का लाल होना, दर्द, सूजन, हाँ सभी हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 45 हो गया। अब बात करते हैं 46 के बारे में कि नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, तो वृषक नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं, ये क्या बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बोला जाता है ना। हाँ, 47 की बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो देखो गैस रिसाव प्राकृतिक आपदा नहीं है, मतलब नेचुरल डिजास्टर नहीं है। बाढ़, भूकंप, सुनामी सभी नेचुरल डिजास्टर हैं। ठीक है, तो 14 ऑप्शन सही है इसका। 48 की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। 49 की बात करते हैं। आघात का लक्षण है, आघात का लक्षण क्या है हमारे पास, अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी, तीनों सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी। 50 पित्त बनता है, पित्त कहाँ बनता है, यकृत में, जिसको लीवर बोलते हो, उसमें बनता है। ठीक है, तो 50 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर लो, ये पिछले साल का है, हो सकता है इस साल भी इससे कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।